हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फास्ट फॉरवर्डिंग में ये जरा मंथली कैंडल देख लेते हैं पहले। एक बुलिश कैंडल बन रही है यहाँ पे, लेकिन अभी क्लोज होने में 2-3 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। तो फाइनली अभी इसके पे कमेंट नहीं कर सकते। वीकली में भी सेम सीन है कि अभी क्लोज होने में 1-2 ट्रेडिंग, कल का सेशन बाकी है। बाकी देखने लायक ये चीज़ है कि 20 EMA के ऊपर ही ओपन हुआ है और ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग डे टाइम फ्रेम पे देखो। डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि ये यहाँ से 1, 2, 3 जा रही हो और ये फोर्थ ये कंसोलिडेट करके इस चैनल का सपोर्ट ले, फिर ऊपर के राइड करे। ये एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे लग रहा है कि यही होनी चाहिए। बाकी तो हम डे बाय डे चलेंगे तो अकॉर्डिंगली ही ट्रेड्स प्लान करेंगे, लेकिन एक व्यू जो आपका एक्सपीरियंस से निकल के आता है वो मुझे लगता है कि ये थोड़ा साइडवेज रह के आपका इसका सपोर्ट लेके ही ऊपर रिटेस्ट करके ही जाना चाहिए ऊपर। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम डे बाय डे देखते चलेंगे। अभी 1 आवर में देखेंगे आप तो चैनल जो हम लोगों ने कल ड्रॉ किया था उसको ब्रेक करके मार्केट फ्लैट हो गया बिल्कुल ही। इसकी साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अभी। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पहले ही कैंडल में इसने सीधे ही इस चैनल का सपोर्ट लिया और कैंडल ऊपर क्लोज करी, डायरेक्ट फॉरवर्ड रहा और फ्लैट हो गया। लेकिन इसमें जो पहले ये डिस्कस करना जरूरी है कि हम लोगों को क्या करना था और कब करना था। पहली बात ये, कल मैंने आपको बताया था अगर चैनल के नीचे ओपन हो जाता तो आपको सीधे एक सेलिंग देखने को मिलती जो इसको इस लेवल तक लाने के लिए मजबूर करती या इसको टेस्ट करती। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता छोटा सा, 15 मिनट की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल छोटी सी अगर क्लोज कर जाती है नीचे तो हाई कैंसिल डाल के ट्रेड कर सकते थे। लेकिन चलो ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन एक 15 मिनट की कैंडल जब यहाँ ओपन हुई तो जैसे कि मैं अक्सर आपसे डेली यही बोलता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल धीरे से ऊपर क्लोज हुई या नीचे क्लोज हुई या हाई का या लो का, ऐसा हम लेते बार बार, लेकिन यहाँ इस बार नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था? क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो सकता था, मार्केट थोड़ा इसको टेस्ट भी कर सकता था। जो मिड हाफ दिख रहा है आपको उसके बाद जर्नी चालू करता, तो हम यहाँ श्योर नहीं थे कि हम यहाँ पे क्या ट्रेड लें। तो यहाँ पे मार्केट जब तक इस वाली रेड कैंडल के बाद ऊपर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनाएंगे, यहाँ तक तो डिसीजन ही नहीं बनता था, क्योंकि आपको नहीं पता वो कब डिप ले जाएगा। यहाँ पे ये अच्छा था कि छोटा सा एसएल बनता, फिर आप साइडवेज हो सकते थे, साइडवेज या बुलिश हो सकते थे। लेकिन मार्केट साइडवेज ही क्लोज किया है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो साइडवेज मार्केट ट्रेड करते हैं उनके लिए ही दिन था। लेकिन ये है कि बायर साइड बैठा जा सकता था थोड़ी देर के लिए, नहीं मिलता कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते। तो ये काफी अच्छा रहा कि चैनल का आप लोगों ने कल अगर देखा होगा तो आज वो चीज रही, तो नजरिया बनता है इससे। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा सा ये। अब सोचने वाली बात है कि कल का हमारा क्या सेटअप है वैसे। तो पहले हम इस पे ये देख लेते हैं कि ये लगभग कितने परसेंट रिट्रेस कर गया है। ये देखो, 50% रिट्रेस कर गया। देखो यहाँ पे 50% का एक इसने वो ले लिया है, एक 60% का भी है। यही जोन हमारे इसलिए जीआर बोले जाते हैं, गोल्डन रेशियो। तो अब देखिए इसने 50% को रजिस्ट किया है, इसके ऊपर क्लोज नहीं करा, बीवे भी ऊपर भी, मतलब लगभग वही नैरो रेंज में क्लोज कर गया है। तो मेरा व्यू कल के लिए ये है कि ये इस लो के नीचे, इस वाली कैंडल 15 मिनट के नीचे थोड़ा सा भी अगर ट्रेड कर जाए, 5 मिनट भी, 3 मिनट भी, और वीए को नीचे क्लोज कर जाए 15 मिनट की कैंडल में, अब हाई का ऐसे लेकिन नीचे के लिए फिर दोबारा बैठ सकते हैं यही लेवल, इसी को टेस्ट करने दोबारा आएगा बाजार। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। लेकिन अगर किसी भी रीजन से ये बाजार फ्लैट या इसके ऊपर हाई के ऊपर ट्रेड करता है, तब भी 60% के ऊपर ही हम सोचेंगे बाय के लिए। लेकिन इमीडिएटली नहीं सोचेंगे, कम से कम कल का ट्रेडिंग सेशन छोड़ेंगे, मंडे से देखेंगे, क्योंकि इसको कंसोलिडेट करके जाना चाहिए ऊपर। डायरेक्ट चला जाएगा आप ट्रेड छोड़ देंगे। तो एक चीज आप बिल्कुल समझिए कि कल का एक ट्रेड आपका निर्धारित है, बिल्कुल डिसाइडेड है क्या, कि कल बाजार फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा नीचे ओपन हो, इसके लो को ब्रेक कर दे, ये वाले कैंडल का लो, इसको ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल ये नीचे क्लोज हो जाए, हाई कैंसिल डालिए और नीचे की ट्रेड के लिए बढ़ जाएगी इंट्राडे के लिए। आपको बहुत अच्छा मूव मिलने की संभावना है। और साइडवेज भी रह जाता तो कोई नहीं, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, लेकिन नीचे के लिए बैठेंगे। संभावना देखनी पड़ती है बाजार में, ना कि फैक्ट्स देखने पड़ते हैं एग्जैक्टली कि बिल्कुल यही हो, ऐसा नहीं है। हमें संभावना देखनी है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है जो हमें रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट बैठे। रिस्क रिवॉर्ड का जो एक थ्योरी बहुत बाजार में चलती है, 1:2, 3, 4, मेरा वो तरीका नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता वो 1, 2, 3, 4 होगा या 10 भी हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें पॉइंट ढूंढने से मतलब है। हम लोगों ने यहाँ पॉइंट ढूंढा है, अब आप यहाँ से खुद कैलकुलेट कर लो कि हाँ वो कहाँ ओपन होगा, आप ट्रेड कब लेंगे, उसका छोटा सा एरिया जो बनेगा वो ऐसा होगा, और ट्रेड के लिए आप नीचे बैठेंगे लंबा। तो ये आप ऐसे ही अगर हम ड्राइंग में ही देंगे तो 1:3, 4 तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है।
तो आप लोग ये चीज़ संभाल के ध्यान से रखेंगे, इस चैनल को थोड़ा सा और आप लंबा खींच लीजिए, क्योंकि वो इसको भी टेस्ट करने के लिए कोशिश कर सकता है। तो पार्शियली क्या है कि जब भी आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे, इस चैनल को टच कर देगा तो पार्शियल बुकिंग आपकी हो जानी चाहिए। यहाँ पे पार्शियल बुकिंग आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करे, जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आ जाएगा, फिर आप वो वेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर दोबारा। तो है सेलिंग की साइड, तो सेलिंग में ही बैठेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ही है। और ये जब तक है हमारा, जब तक कि ये वाला हाई, ये जो हाई लगा हुआ है ये वाला 25 मार्च का, इसको ब्रेक नहीं करे तब तक कोई बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे हम इंट्राडे में। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, या कुछ चीज़ समझ में ना आई हो। ठीक है, धन्यवाद।